हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी क्लासेस में। आज के हम अपने लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीखेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रियल पार्ट क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे स्टडी करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या बताया था कि वैसे नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास z इक्वल टू ए प्लस आई बी इस तरीके से दिया हुआ है तो इसे क्या कहते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते थे। यहाँ पास a और b कैसे थे, a और b कैसे नंबर थे, a और b आपके कैसे नंबर थे, ये दोनों क्या थे, एक रियल नंबर थे, ठीक ना। ये दोनों इंडिविजुअली रियल नंबर थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b इस z के लिए क्या है, तो a को हम क्या कहते हैं, a आपका यहाँ पास क्या है, ये आपके थे रियल पार्ट ऑफ z, और b को हम क्या कहते थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते थे। इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ i। अब हम कुछ एग्जांपल के तहत यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर z1 इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ 2 प्लस 3i दिए हुए हैं, और फिर z2 इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं -2 प्लस यहाँ पर आपके 5i हो जाते हैं। फिर उसी तरीके से z4 इक्वल टू मान लेते हैं आपके 4i, और फिर उसी तरीके से z5 इक्वल टू मान लेते हैं -3 आपके दिए हुए हैं। अब इसका क्या करना है, आपको रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखिए, इस वाले z1 के लिए तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ये क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ i यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, ये 3 हो जाएंगे। उसी तरीके से इसका निकालेंगे रियल पार्ट ऑफ z2, तो ये क्या हो जाएंगे -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 तो ये क्या हो जाएंगे आपके +5। इसी तरीके से अगर इसका निकालते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z3, ये z3 और ये z4, तो z3 तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे आपके रियल पार्ट। देखिए यहाँ पर रियल पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 प्लस 4i लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक। उसी तरीके से आप मान लेते हैं यहाँ पास आपके पास रियल पार्ट ऑफ z4 के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए -3 लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस -3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएंगे -3, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे आपके, इमेजिनरी पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z4 क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ थे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अगर मान लेते हैं z इक्वल टू यही आपके दिया हुआ है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी आपका दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, इस तरीके से। इसे हम क्या रीड करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे ही हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसे हम क्या रीड करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, इसे हम रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस तरीके से दिया रहे तो हम इसे क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं कि मॉडुलस कैसे होते हैं। और ये डिफाइन कैसे होते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है, √a² और प्लस b², ठीक ना। ये आपके हो गए मॉडुलस। अगर आप इसे और अच्छे से देखेंगे तो ये a क्या है आपके, a ये क्या है, रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है, किसका है, इस z का, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर b क्या है, ये आपके इमेजिनरी पार्ट है, किसका, इस z का। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या है आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस z का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपके ये डिफाइन इस तरीके से होते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और आप ये क्या है आपका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप इस तरीके से इसे शॉर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपके थे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते कैसे हैं, उसे हम निकालते कैसे हैं, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मान लेते हैं आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए और उसके थ्रू आप क्या कीजिए, निकालने का प्रयास करिए। मान लेते हैं आप z इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं कि 3, और प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2i ले लेते हैं। अब इसका आपको मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, √ इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पास क्या है 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पास इमेजिनरी क्या है 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएंगे, फाइनली आपकी ये दे देंगे 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पास ये क्या दे देंगे 4, तो ये आपके फाइनली कितना दे देंगे 13, ये आपके 13 हो जाएंगे। रूट अंडर आपके क्या हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे।
तो फाइनली आपने क्या दिखा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, इसका निकालते कैसे, और ये आपके कैसे भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आपका मान लेते हैं जेड इक्वल टू, यहाँ पर मान लेते हैं जेड इक्वल टू आपके इस तरीके से कुछ भी दिए रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस -3 का होल स्क्वायर। जब इसे आप कैलकुलेट करके करेंगे तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ किसी भी नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेते हैं। अब देखिए जो एक्चुअली मॉडुलस होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक ना, मॉडुलस एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए थोड़ा सा इसका अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर देखना चाहें कि मॉडुलस होते क्या है, तो देखिए देखिए हम जानते हैं कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेट होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ये भी क्या एक पॉइंट है। आप इस पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, किसी एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो प्लेन क्या होगा, ऑर्गन प्लेन होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, वो एक्स वाई प्लेन नहीं होगा। मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या लेते हैं, z इक्वल टू, यहाँ पर आपने मान लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी लिया है, और आपने क्या किया, इस प्लेन में, अर्गन प्लेन में से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मॉडुलस ऑफ z क्या बताते हैं, ये कुछ और नहीं बताता, ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन बताता है, ठीक ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या बताता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन बताता है, ठीक ना, कि मतलब वह पॉइंट आपके प्लेन में, वह पॉइंट और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, वही क्या बताते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड बताता है। और आप मॉडुलस ऑफ जेड को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होते हैं, ठीक ना। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होंगे, और प्लस मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ क्या होंगे, डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या डायरेक्शन क्या कर रहे हो, उसका मेजर कहाँ से कर रहे हो, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, वो आपके मॉड होते हैं, ठीक ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आपके थे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।